परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए आज की सुबह के समय में। और आज परमेश्वर के नाम पर इकट्ठे होने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। और जितने लोग ऑनलाइन से देख रहा है, परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसी आशीष करे। आइए मिलकर आज की सुबह के समय में परमेश्वर की इबादत करें। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Hallelujah, 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 hallelujah. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। डाल बन कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Hallelujah, 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 hallelujah. सारे जहां में के वचनों को पढ़े। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नए प्रभात के लिए। एक और बार फिर से धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे और आपको
आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। जैसे जैसे हम हर प्रभात के समय जागते हैं, प्रियो, इस बात को हम कभी भी भूल ना जाएं, जबकि इस संसार का एक दिन हमारे जीवन में कम हो रहा है, लेकिन उसी समय अनंतता की ओर एक और दिन हम नजदीक आ रहे हैं। उस तैयारी में और उस विचार में हमें अपने जीवन को व्यतीत करना मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है। तो उस जीवन को व्यतीत करने के लिए उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से उन शर्तों को परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, उस बातों के बारे में हम पिछले कुछ प्रभातों से हम मनन करते आ रहे हैं। आज हम परमेश्वर के चरणों में हम उस अनुग्रह को, अर्थात हमारे विनती और समझ से बढ़कर जो हमारे जीवन में कार्य करने वाला वो परमेश्वर अपने अनुग्रह को मुझ में और आप में देने के लिए हमें और कौन सी बात को, परमेश्वर की अपेक्षा को पूरा करना है, वही बात संत पौलुस उसी के 17वें आयत के नीचे की ओर जब हम पढ़ते समय वहां पर इस प्रकार से कहता है, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। अर्थात हमें उस जीवित परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें उसके प्रेम को समझना हमारे लिए जरूरी है। अर्थात उसका वो आगापे प्रेम, उसका वो निस्वार्थ प्रेम और उसका वो बगैर शर्त का वो प्रेम, जिस प्रेम के लिए यीशु मसीह ने मुझे और आपको आह्वान किया है। प्रियो, हम जानते हैं कि संसार के किसी भी प्रकार के व्यक्ति जनों को आप देख लीजिए, यदि वो हमसे प्रेम करते हैं तो उस प्रेम की अपेक्षा और किसी बातों से वो हमसे करते हैं। मुझे सुनने वाले युवा वर्ग के आपको मैं पूछने के लिए चाहता हूँ, या वयस्क लोगों से मैं पूछने के लिए चाहता हूँ, हम जब अपने उस पाठ्य पुस्तकों में जब हम पढ़ते समय, विशेषकर इतिहास के पाठ पुस्तकों में जब हम पढ़ते समय, बहुत सारे राजनेता इस संसार में आए, बहुत सारे महापुरुष इस संसार में आए, बहुत सारे ऐसे उस राष्ट्रीय लोग इस संसार में आए, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि देश प्रेमी थे, वो लोग इस संसार में आए। हर किसी ने हमारे जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां दी। विशेषकर हमारे भारत इस राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए बहुत सारे उन राजनेताओं का हाथ था, बहुत सारे उन लोगों का, उन नेताओं का बहुत बड़ा हाथ था। सुभाष चंद्र बोस जैसे उन नेताओं ने उस समय के युवा वर्ग के लोगों को इस प्रकार से आह्वान किया और कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कई बार इस बात के बारे में विचार करता हूं कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी यदि इस प्रकार का एक शर्त मुझसे और आपसे रखा होता कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, तो शायद मैं और आप आज भी पापी ही रहते। उस पाप के समाधान के लिए मुझे और आपके लिए और किसी प्रकार का विकल्प हमारे लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन सा ऐसा साथी है जो अपने साथी के लिए अपनी जान को दे दे। हर कोई जान देने का जब समय आते समय जरूर वो अपने कदमों को पीछे की ओर रख देता है, क्योंकि हर किसी को जान प्यारी है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस महान अनुग्रह को जरा देखिए, जिस प्रेम के द्वारा उसने हमसे प्रेम किया, तो उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए उस प्रेम को दिन रात हमें मनन करना हमारे लिए जरूरी है, उसे हमें याद करना जरूरी है, स्मरण करना जरूरी है। यहां पर संत पौलुस कहता है कि हम उसके उस प्रेम में जब हम आगे की ओर जड़ पकड़कर और नींव डालकर पवित्र लोगों के साथ उसको, उसकी प्रेम की चौड़ाई को और उसकी लंबाई को और उसकी ऊंचाई को और गहराई को हमें समझना जरूरी है। परमेश्वर के दास जॉन मैकार्थर नाम के परमेश्वर के दास इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम की गहराई इतनी थी कि अपने उस स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर वो इस गहरे पृथ्वी में मुझे और आपको ढूंढकर वो इस पृथ्वी में मनुष्य का रूप धारण कर वो इस संसार में अवतरित हुआ।
इस संसार में वो प्रकट हुआ। और उसके प्रेम की लंबाई को जब हम देखें तो उस जन्म से लेकर उस क्रूस की मृत्यु तक एक लंबे सफर को उसको तय करना पड़ा। रास्ते में बहुत सारे उन संघर्षों का उसको सामना करना पड़ा, बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे विरोधों का उसको सामना करना पड़ा। अंत में उसको उस क्रूस की मृत्यु को सहनी पड़ी। उस गोलगोथा तक उस लंबे सफर में गए। वो है परमेश्वर के प्रेम की वो लंबाई। उसके प्रेम की चौड़ाई को यदि हम समझना चाहें तो एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा। अधिकतर हम अपने घरों में भी उस तस्वीरों को देखते हैं। उस तस्वीर में एक क्रूस के निशान है। उस क्रूस के निशान के नीचे इस प्रकार से लिखा है कि मैंने यीशु मसीह से पूछा कि यीशु मसीह आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उसने अपने हाथों को बिछा दिया और कहा मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, और अपने प्राण को उसने त्याग दिया। प्रियो, उसकी प्रेम की जो चौड़ाई है वो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में हमको महसूस करना, उसको अनुभव करना हमारे लिए जरूरी है। आगे की ओर परमेश्वर के दास जॉन मकाथर इस प्रकार से कहते हैं कि उसकी प्रेम की ऊंचाई इतनी थी कि वो मरकर गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठा। वो जी उठकर केवल आत्मा में और शरीर में लोगों के बीच में प्रकट होकर फिर से उन लोगों के बीच में ही उसने रहना नहीं चाहा, लेकिन अब उस स्वर्गारोहण होकर बाप की दाहिनी ओर जिस जगह से उसे भेजा गया, जिस जगह से वो उतर कर आया, उस जगह में फिर से जाकर बाप की दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए वो मध्यस्थता कर रहा है। प्रियो, वो है उसके प्रेम की ऊंचाई। आज इस प्रभात के समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, जब उसके अनुग्रह को जब हम महसूस कर रहे हैं, तो मेरे और आपकी प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में यही हो जाए, परमेश्वर आपके प्रेम के उस चौड़ाई को, आपके प्रेम के उस लंबाई को, और आपके प्रेम की उस गहराई को, और उसके प्रेम की ऊंचाई को समझने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। प्रियो, हम बहुत सारे प्रेम को जो कि तात्कालीन है, जो कि धोखा में लेकर जाते हैं, जो कि रास्तों में हमें छोड़ देते हैं, उससे शायद आप व्याकुल होंगे, आप शायद उससे परेशान होंगे, आप शायद अपने जीवन को समाप्त करने के लिए चाहते होंगे। लेकिन एक सच्चा प्रेमी प्रभु यीशु मसीह आज प्रभात के समय आपके हृदय को वो खटखटा रहा है। उस अनुग्रह के द्वारा आपसे उसने प्रेम किया, और उस प्रेम में होते हुए वे आज भी आपसे इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि उस प्रेम को आप समझें। यदि हम इस प्रेम को समझेंगे तो जरूर उस प्रेम में हमें आगे बढ़ने के लिए और उस निस्वार्थ प्रेम में हमें दूसरों से प्रेम करने के लिए परमेश्वर उस अनुग्रह को हमें देगा। अपने जीवन का मूल्यांकन कर कर देखिए, उसके प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई मेरे और आपके जीवन में कितने अनुपात में है। यदि इसमें किसी प्रकार के अनुपात में कमी हो, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपका अनुग्रह आप मुझे दे दीजिए, आपके प्रेम को मैं और भी समझने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, मुझे सुनने वाले हर श्रोताओं को आपकी कृपा के सिंहासन के सामने मैं लेकर आता हूं, आपके क्रूस के सामने मैं लेकर आता हूं। आपके प्रेम की गहराई को, ऊंचाई को, लंबाई को, चौड़ाई को समझकर परमेश्वर बड़े भय भक्ति के साथ आनंदित होते हुए अपने मसीह जीवन को आगे की ओर व्यतीत करने के लिए, आपसे उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आप उनकी भी मदद कीजिए। प्रार्थना को आपने सुन लिया, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीर्वाद